22 जनवरी 2013 सुबह के 7 बजे 7 साल की पूजा घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही उसको अगवा कर लिया जाता है। पुलिस परिवार सब ढूंढते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पूजा का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन अचानक 9 साल बाद 4 अगस्त 2022 को बच्ची अचानक अपने घर वालों से मिलती है, वो भी अपने घर से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर। आपको बता दें कि 4 अगस्त साल 2022 को 8:20 से लापता लड़की अपने परिवार वालों से करीब 9 साल बाद मिली। लापता लड़की का नाम पूजा गौड़े है। पूजा 7 साल की उम्र में ही किडनैप हो गई थी और अब पूजा 16 साल की हो चुकी है। मिसिंग गर्ल केस 166 मुंबई में अंधेरी वेस्ट के पास अपने घर से केवल 500 मीटर दूर रह रही थी। राजेंद्र भोसले साल 1980 में एलो गैस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे। उस दौरान उन्हें उनके घर से एक कॉल आई थी। तब उनको पता चला कि उनकी बहन की मौत हो गई है। तब भोसले की उम्र मात्र 23 साल थी। तभी उनकी पोस्टिंग मुंबई पुलिस में हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में 22 जनवरी को पूजा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी और दोनों भाई बहन के बीच पॉकेट मनी को लेकर लड़ाई हुई, जिस वजह से पूजा अपने भाई के पीछे पीछे चल रही थी। इसका फायदा आरोपी जोसेफ डिसूजा ने उठा लिया और बच्चे को किडनैप कर लिया। जोसेफ डिसूजा का खुद का कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से उसने स्कूल के बाहर से पूजा को किडनैप कर लिया था। पूजा के लापता होने से उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिसके डर से जोसेफ ने पूजा को कर्नाटक के एक हॉस्टल में भेज दिया था। इसी वजह से मुंबई पुलिस की इतनी छानबीन से भी पूजा का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ को साल 2016 में खुद का एक बच्चा पैदा हो गया था और उसको दो बच्चों का खर्च अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उसने पूजा को कर्नाटक से वापस बुलवा लिया और उससे बेबी सिटिंग का काम करवाने लगा। पूजा ने कई साल बेबी सिटिंग का काम किया। जहाँ जहाँ उसने काम किया वहाँ के लोगों को उसने बताया कि मेरी मम्मी मुझे खूब मारती है और मेरे पापा हमेशा शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 2013 में कहीं से उठा कर लाया था। इससे मुझे यह पता चला कि वो मेरे असली माता पिता नहीं है, लेकिन मैं डर के मारे कहीं भाग नहीं जाती। पूजा जहाँ बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, उन्होंने गूगल पर मिसिंग गर्ल पूजा सर्च किया। वहाँ उनको पूजा से जुड़े आर्टिकल और कैंपेन मिले। रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पूजा काम कर रही थी, वहाँ के अंकल ने बताया कि आर्टिकल में खुद का फोटो देखने के बाद पूजा को सब याद आ गया, यहाँ तक कि उसको अपना घर भी याद आ गया और माता पिता भी याद आ गए। हमें मिसिंग पोस्टर पर 5 नंबर मिले थे, जिसमें से 4 नंबर तो बंद ही थे, लेकिन एक चालू था। वो नंबर पूजा के घर के बगल में रह रहे रफीक चाचा का था। हमने पूजा से रफीक की बात करवाई, लेकिन रफीक को पूजा पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक फ़ोटो मांगी। फिर वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट पूजा की मम्मी और अंकल को दिखाया। पूजा की फ़ोटो देखकर उनके घर वालों को यकीन नहीं हुआ। फिर पूजा के घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब जाकर पूजा 9 साल बाद अपने घर वालों से मिली। पूजा की लापता होने की रिपोर्ट उसके घर वालों ने डीएनए नगर पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। ये केस भी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले के पास गया था, क्योंककि भोसले साल 2008 से 2015 में सारे गुम हुए बच्चों की तलाश कर रहे थे। भोसले के रिपोर्ट के अनुसार रिटायर होने से पहले 165 बच्चों को ढूंढ लिया था। आपको बता दी कि भोसले के लिए यह केस 166 नंबर पर था। भोसले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन रिटायर होने के बाद भी 7 साल तक इस केस का पीछा नहीं छोड़ा था। इस केस के सुलझने के बाद भोसले ने कहा कि आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में आप कभी भी रिटायर नहीं हो सकते। इंसानियत तब तक जिंदा है जब तक आप जिंदा हो। एक बेटी का लापता होने का दुख आपको समझना होगा, और जो इस दुख को समझ नहीं पाया वो इंसान ही नहीं है। आपको बता दें कि पूजा गौड़ के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। तब तक पूजा गौड़ को चाइल्ड वेलफेयर के पास रखा जाएगा। सारे टेस्ट के बाद पूजा अपने घर वापस जा सकती है। पुलिस की एक टीम जांच के लिए कर्नाटक भी रवाना हो चुकी है। ऐसी थी पूजा की कहानी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।